तो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ह्यूमन एस्पेक्ट्स ह्यूमन लाइफ में देखें तो ये फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, इमोशनल और सोशल चेंजेस जो चेंजेस होते हैं डे टू डे लाइफ स्पैन में, उसी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर आता है कि ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ बेसिकली ना क्वांटिटेटिव चीजों को क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को लेता है, जिसमें फिजिकल चेंजेस इन हाइट, वेट एंड साइज। और डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, जिसका इंक्लूड होता है कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल प्रोग्रेस को ये शो करता है डेवलपमेंट। तो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होता है और डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। फिर आते हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ हैं। तो एक होता है सीक्वेंशियल प्रोसेस, यानी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसका एक सीक्वेंस होता है, मतलब एक फॉर्मेट होता है उसी जैसे कैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, देख के एक सीक्वेंस के अनुसार बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है ना, वो सीक्वेंस में आता है। जैसे कि आप वॉक करना डायरेक्टली नहीं सीखते, पहले आप क्रॉल करना सीखते हैं, तब आप वॉक करना सीखते हैं। अगर आप ह्यूमन चाइल्ड छोटा होता है तो वो जो क्रॉल करता है फिर वॉक करना सीखता है, उसी प्रकार एक सीक्वेंस के अनुसार वो आगे बढ़ता है। फिर रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है वैरी करता है, ये देखा गया है। जैसे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंडिविजुअल जो ग्रो करता है अपनी ओन पेस में, कोई स्लो लर्नर होते हैं, कोई फास्ट लर्नर होते हैं और कोई मॉडरेट या फिर न्यूट्रल लर्नर भी होते हैं। तो इसमें जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी मैटर करता है, और वो स्लो लर्नर भी हो सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि वो कैसा है उसका इन्वायरमेंट और कैसे उसके जीन यानी जेनेटिक डेवलपमेंट उसका कैसे हुआ है। फिर आता है इंटर रिलेशन में होता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट एंड आर जो होता है ना, ये इंटरकनेक्टेड होता है। मतलब जो होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है ये इंटरलिंक्ड है। फिर आता है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी इट स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन। मतलब जब आप कंसीव करते, जब आप वूम में होते हैं, एक मदर के वूम में होते, तब से वो स्टार्ट हो जाता है और एक कंटिन्यूस होता है टिल डेथ। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं वूम टू टूम्ब की जर्नी होती है ये। और इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी नो टू इंडिविजुअल डेवलप एग्जैक्टली द सेम वे। यानी इवन जो ट्विंस भी होते हैं ना, जो ट्विंस होते हैं वो भी सेम नहीं होते, वो भी आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो उन्हें एक और यूनिक इंडिविजुअल बनाती है। तो प्रिंसिपल्स में आता है कि पहला है कि सीक्वेंशियल प्रोसेस है, फिर रेट ग्रोथ वैरी करता है, इंटर रिलेशन है, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। फिर आते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला स्टेज क्या था? इन्फेंसी। 0 to 2 years के लिए होता है, 0 to 2 year। और रैपिड फिजिकल, इसमें सबसे ज्यादा रैपिडली बहुत ही सडन ग्रोथ देखने को मिलता है। और डेवलपमेंट बेसिक मोटर स्किल्स, यानी जो हैंड मूवमेंट हो गए, बॉडी मूवमेंट हो गए, ये सब इसमें देखा जाता है। और बॉन्डिंग एंड अटैच, जो केयर गिवर्स होते हैं जैसे इसकी मदर्स, फैमिली, फादर, सिबलिंग से ये बॉन्ड अटैच कर लेता है। फिर सेकंड में आता है अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 years ओल्ड होता है। इसमें जो देखा जाता है कि फाइन मोटर ग्रॉस स्किल्स, मतलब और उसको रिफाइनमेंट, जैसे चलना हो गया, बोलना हो गया, ये सब उसको आता है। फिर लैंग्वेज अक्वायर करता है, सोशल इंटरेक्शन करता है। फिर इमर्जेंस मतलब सेल्फ अपना एक होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, इस यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। फिर आता है कि और भी स्टेजेस है, जैसे कि मिडिल चाइल्डहुड जिसमें 6 to 12 years है, जिससे लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर पीयर रिलेशनशिप बिकम क्रूशियल। पीयर का जो रिलेशनशिप है बहुत क्रूशियल हो जाता है। और यहाँ इसमें जो ग्रोथ होता है ना, उससे फिजिकल ग्रोथ की मेनली हम बात करें तो ये स्टडी होता है, मतलब बहुत ही रैपिड नहीं होता है, स्टडी फिजिकल ग्रोथ होता है।
फिर आता है अडोलेसेंस। तो अडोलेसेंस इस एज में जो इंडिविजुअल है, जो ह्यूमन है, वो प्यूबर्टी में आता है और बहुत सारे उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस, बहुत ही रैपिड हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए गर्ल्स में भी एक गर्ल्स में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होता है, जैसे कि और वो प्यूबर्टी में आ जाती है, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। फिर बॉयज में आप देखेंगे कि वो एडम्स एप्पल, उनके वॉइस लिटिल हैवी हो जाता है, मतलब बॉयज में उसके वॉइस जो होता है वो हेवी वॉइस होते हैं। एडम्स, जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, आने लगता है। बियर्ड एंड मस्टैशेस आने लगते हैं। मस्टैश आने लगते हैं। फिर आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें देखा जाता है। फिर अडल्टहुड में क्या होता है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आने लगती है ऑफ आइडेंटिटी एंड करियर को लेकर। स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप एंड फैमिली, ग्रेजुअल फिजिकल डिक्लाइन इन लेटर ईयर। फिर क्या देखने को मिलता है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो इनका इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको, और बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसको बोल सकते हैं। यानी हेरिडिटी डिटरमाइन करता है कि फिजिकल ट्रेट सच एज हाइट, स्किन कलर, प्री डिस्पोजिशन टू सर्टेन कंडीशंस में। फिर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपके आ जाएंगे न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर and living condition impact growth. Social and cultural influences shape emotional and intellectual development. तो environmental factors ये आ गए, जिसमें मतलब आपकी जो सराउंडिंग है वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यानी अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा हेल्थ केयर है आपका, अच्छा लिविंग कंडीशन है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बेटर है, तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही गुड वे में होगी। फिर आता है एजुकेशनल फैक्टर। तो एजुकेशनल फैक्टर्स क्या होता है कि एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉस्टर्स कॉग्निटिव सोशल स्किल्स को ये एजुकेशन फॉस्टर यानी सपोर्ट करता है। एजुकेशन स्किल, कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स इसमें आ जाएंगे एजुकेशनल फैक्टर्स में। फिर आता है इमोशनल फैक्टर आता है सपोर्टिव एंड लविंग इन्वायरमेंट बूस्ट क्या करता है, सेल्फ एस्टीम एंड मेंटल वेलबींग को ये बूस्ट करता है। फिर आता है कि अब एजुकेटर, ये सब तो बताइए कि ऐसे, अब इसमें एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो ऑब्जर्वेशन, टीचर्स मस्ट मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस टू आइडेंटिफाई डेवलपमेंटल माइलस्टोन एंड डिलेज। यानी उसको ऑब्जर्व एज ए इन्वायरमेंट वो रहे और उसको चेक करते रहे, चेक एंड बैलेंस करते रहे अपने स्टूडेंट्स को कि वो कौन कौन से माइलस्टोन या फिर डिलेज वो अचीव कर रहा है, कौन कौन से वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है। फिर आता है इंकरेजमेंट, यानी उसको एज ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट की तरह रहे जो उसके इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में वो हेल्प कर सके। फिर आता है कि उसे हर एक इंडिविजुअल को, हर एक स्टूडेंट को वो अटेंशन दे कि केटर करके यूनिक, मतलब हर एक इंडिविजुअल, जो हर एक स्टूडेंट है, हर एक लर्नर है, यूनिक है अपने आप में, सारे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आइंस्टीन का कोट भी देखा गया है कि वी शुड नॉट कंपेयर अ फिश with the monkey, and even if we compare the fish and monkey, the fish will जो फिश होता है वो अपने होल लाइफ टाइम ये रिग्रेट करती रहेगी, फिर वो समझ ही नहीं पाएगी कि उसकी एबिलिटी तो स्विम करना है, लेकिन उसकी एबिलिटी ये नहीं है, उसे इसलिए नहीं बनाएगी कि वो क्लाइंब कर सके ट्रीज पे, इसके लिए नहीं उसकी एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी तो है स्विम करना। इसलिए हर एक इंडिविजुअल की, हर एक स्टूडेंट या लर्नर की यूनिक नीड होती है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और ये एक एजुकेटर का रोल है कि वो उसे इंडिविजुअल अटेंशन देके उससे वो फिगर आउट कर सके। फिर होता है कोलैबोरेशन में क्या होता है कि वर्क विथ पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के साथ वर्क करे और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। होलिस्टिक यानी कंप्लीट डेवलपमेंट।
फिर अब एंड में आते कंक्लूजन। तो कंक्लूजन है यही कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस करता है वेरियस फैक्टर्स से। एजुकेटर्स जो होते प्ले करते क्रिटिकल एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं सपोर्टिंग दिस प्रोसेस टू हेल्प स्टूडेंट अचीव देयर फुल पोटेंशियल को अचीव करने में जो एजुकेटर्स होते हैं वो फुल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फॉस्टर करते हैं, और ये बहुत ही क्रूशियल है। तो हमने देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि डेफिनेशन देखा कि व्हाट इज ग्रो। इंट्रोडक्शन में हमने देखा, इंट्रो स्टार्ट हुआ, डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। फिर समझा कि अब अलग अलग डिफरेंटली देखा कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या। तो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है और डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है। और जो डेवलपमेंट जो है ना वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, डेवलपमेंट जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, और ग्रोथ इसका सबसेट है या सब पार्ट है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे ग्रोथ एक सीक्वेंशियल प्रोसेस, सीक्वेंस में होता है, वो हर एक सीक्वेंस को प्रोसेस होना पड़ता है। रेट ऑफ ग्रोथ वैरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटर रिलेशन होता है। डेवलपमेंट तो कॉन्टिन्यूअस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। फिर स्टेजेस देखे जिसमें हमने इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड के बारे में देखा। फिर फैक्टर्स कौन कौन से जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो है जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स। फिर हमने एज ए एजुकेटर क्या वो रोल प्ले कर सकता है इंडिविजुअल को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो ऑब्जर्व करके, इनकरेज करके, इंडिविजुअल अटेंशन देके, कोलैबोरेट करके वो अपना रोल प्ले कर सकता है। और लास्टली हम लोगों ने देखा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या एक कॉम्प्लेक्स और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस होता है वेरियस फैक्टर से, और यहाँ इसमें एजुकेटर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है स्टूडेंट के जो गोल है, फुल पोटेंशियल जो गोल अचीव करने में हेल्प कर सकता है। तो थैंक्स फॉर, सो दैट्स इट फॉर टुडे। We'll keep get connected with you with another topic later.